नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। मेरा नाम है लोकेंद्र किलानौत। एक डायरी ने राजस्थान की सियासत को हिला दिया है। राजेंद्र गुड़ा के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप और उसके बाद लाल डायरी में दफन वो सच जो अभी तक बाहर नहीं आ पाया है। आखिर क्या है उस डायरी में ऐसा जिसके लिए राजेंद्र गुड़ा बार बार दावा कर रहे हैं कि अगर डायरी का सच बाहर आ गया तो बड़ा खेल हो जाएगा। मौसम के लिहाज से देखें तो यह बहुत नाजुक वक्त है। चुनावों से ठीक पहले किसी भी सरकार और सरकार के मुखिया पर ऐसे आरोप आने वाले चुनाव में बड़ा नुकसान कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो कर्नाटक में जीत के बाद आत्मविश्वास से लवरेज है और यह दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार रिपीट होने वाली है। कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन भी कर्नाटक की तर्ज पर चल रहा है। कांग्रेस यह साफ भी कर चुकी है कि इन चुनावों में कांग्रेस 2 महीने पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी, ठीक कर्नाटक की तर्ज पर। लेकिन क्या आपको पता है कर्नाटक की सियासत में भी एक ऐसी ही डायरी की कहानी है जिसने कर्नाटक में कांग्रेस का पूरा खेल खराब कर दिया था। कर्नाटक में डायरी पॉलिटिक्स ने जो बवंडर किया उसकी चपेट में न केवल मुख्यमंत्री आए बल्कि आज कांग्रेस आला कमान तक भी पहुंच गई थी। वैसे तो हिंदुस्तान की सियासत में ऐसी बहुत सी चर्चित डायरियां हैं जिन्होंने सियासत के काले राज खोले हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कर्नाटक की डायरी पॉलिटिक्स की, क्योंकि कर्नाटक की ये डायरी पॉलिटिक्स हुबहू राजस्थान की डायरी पॉलिटिक्स से मिलती है। मसला 2017 का है। मुख्यमंत्री हुआ करते थे सिद्धारमैया और सिद्धारमैया के ही एक खास सिपह सलाहकार हुआ करते थे गोविंद राजू, ठीक धर्मेंद्र राठौड़ की तरह ही। गोविंद राजू कर्नाटक विधान परिषद में एमएलसी के सदस्य थे और मुख्यमंत्री के संसदीय सचिव भी। लेकिन उससे भी ज्यादा खास बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि हिसाब किताब और लेन देन का पूरा हिसाब गोविंद राजू के पास ही हुआ करता था। मार्च 2016 में गोविंद राजू के घर आईटी का एक बड़ा छापा पड़ गया, बिल्कुल वैसा ही छापा जैसे धर्मेंद्र राठौड़ के घर ईडी पर पड़ने का दावा राजेंद्र गुड़ा कर रहे हैं। इस छापे के कुछ कागजात आईटी के हाथ लगे और वहां से एक रहस्यमयी डायरी की अचानक से चर्चा होने लग जाती है। कर्नाटक में इसे डायरी पॉलिटिक्स का नाम दिया गया। दावा किया गया कि गोविंद राजू के घर से बरामद की गई इस डायरी में गोविंद राजू की लिखावट है। भाजपा ने मुद्दे को तुरंत लपक लिया और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित गोविंद राजू पर गंभीर आरोप लगा दिए। इन आरोपों का आधार उसी रहस्यमयी डायरी को बताया गया जो गोविंद राजू के घर से बरामद की गई। इस रहस्यमयी डायरी ने कर्नाटक की सियासत में इतना बवाल मचाया कि इसकी आज कांग्रेस आला कमान तक जा पहुंची। भाजपा ने आरोप लगा दिया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग कांग्रेस आला कमान को की है और ये पैसे गोविंद राजू लेकर गए हैं। उस सबका हिसाब किताब भी उसी रहस्यमयी डायरी में है। मामला सड़क पर पहुंच गया। भाजपा ने इस डायरी के मुद्दे को सड़क पर उठाया और जबरदस्त प्रदर्शन किया। जब सड़क पर कुछ नहीं हुआ तो एक दिन कर्नाटक की विधानसभा में यह मामला इस कदर उछला कि जबरदस्त बवाल हो गया। ठीक वैसा ही बवाल जैसा राजस्थान की विधानसभा में हुआ। सफाई देने के लिए आ गया गोविंद राजू ने पूरे मामले में फिर से एक बड़ी मिस्टेक कर दी। उन्होंने आईटी डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखकर पूछा कि क्या उन्होंने 2016 में उनके घर पड़े छापे से बरामद डायरी का विवरण किसी भाजपा नेता के साथ साझा किया है। इसके बाद भाजपा ने गोविंद राजू के इस कदम को भी बड़ा मुद्दा बना दिया। फिर गोविंद राजू ने सार्वजनिक यह स्वीकार किया कि उस डायरी में जो लिखावट है वह उनकी नहीं है। लेकिन तब तक डायरी पॉलिटिक्स पूरे कर्नाटक की सियासत में भूचाल ला चुकी थी। क्या आपको नहीं लगता कि कर्नाटक की ये डायरी पॉलिटिक्स राजस्थान की डायरी पॉलिटिक्स से हुबहू मिलती जुलती है? उसके बाद कर्नाटक में 2018 के विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस के हाथ से सत्ता छिन गई। पहले येदियुरप्पा, फिर एचडी कुमारस्वामी और फिर बसंतराव बोम्मई मुख्यमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस को सत्ता से दूर ही रहना पड़ा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उस डायरी कांड ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का बड़ा नुकसान किया था। चुनाव तो राजस्थान में भी नजदीक है। राजेंद्र गुड़ा बर्खास्त होने के बाद अब जनता के बीच निकल चुके हैं। कांग्रेस कर्नाटक के डिजाइन पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन क्या डायरी पॉलिटिक्स से राजस्थान के चुनाव में भी कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है? कुछ नहीं कहा जा सकता। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।